न्यूज एट 6। 2025 में भारतीय निवेशकों के लिए साल की शुरुआत उम्मीदों से भरी थी, लेकिन शेयर बाजार से निराशा ही हाथ लगी। बीएसई सेंसेक्स ने साल भर में महज 3.81% की वृद्धि दर्ज की, जो वैश्विक सूचकांकों में सबसे निचले पायदान पर रहा, जबकि एनएसई निफ्टी ने 5.16% का मामूली लाभ हासिल किया। विदेशी निवेशकों के 1,43,000 करोड़ रुपए निकालकर बाहर भेजने से बाजार दबाव में रहा। वहीं सोने ने 68% की चमक बिखेरी। 10 ग्राम की कीमत 73-75 हजार से उछलकर 1.5 लाख के पार पहुंच गई और चांदी ने 107% का रिकॉर्ड रिटर्न दिया। इसका किलोग्राम भाव 86-87 हजार से 2 लाख से अधिक हो गया। वैश्विक मांग और औद्योगिक उपयोग ने धातुओं को चमकाया, जबकि इक्विटी में सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। सोने चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे हफ्ते जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 5 दिसंबर को चांदी 1,78,210 रुपए प्रति किलो थी, जो केवल एक हफ्ते में 16,970 रुपए बढ़कर 1,95,180 रुपए प्रति किलो हो गई। ये चांदी की अब तक की सबसे ऊंची कीमत है। सोने ने भी रिकॉर्ड बनाया है। 5 दिसंबर को 24 कैरेट सोना 1,28,592 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो शुक्रवार 12 दिसंबर तक 1,32,710 रुपए तक पहुंच गया। इस साल सोना 56,548 रुपए और चांदी 1,09,163 रुपए महंगी हो चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक डॉलर की कमजोरी, जियोपॉलिटिकल तनाव और देशों की रिजर्व बैंक खरीदारी से गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ऋण की ब्याज दरों में 0.25% यानी 25 बेसिक पॉइंट्स की कमी की घोषणा की है। इससे हाल में रेपो रेट में कटौती के आरबीआई के फैसले का लाभ कर्ज धारकों तक पहुंचाया जा सकेगा। अब एसबीआई की बाह्य मानक आधारित ब्याज दर ईबीएलआर 8.15 से घटकर 7.9% हो जाएगी। ये संशोधित दर 15 दिसंबर से लागू होगी, जिससे होम लोन, वाहन लोन और अन्य कर्जों की ईएमआई सस्ती होगी। बैंक ने साथ ही न्यूनतम ब्याज दर, बेस रेट और अन्य बेंचमार्क दरों में भी कटौती की है, जिससे नए और मौजूदा दोनों प्रकार के उधारकर्ताओं को राहत मिलेगी। ये कदम आर्थिक विकास को समर्थन देने के आरबीआई के नीतिगत फैसले के बाद आया है। लेट्स माइक न्यूज एट 6। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अडानी ग्रीन एनर्जी से जुड़े इनसाइडर ट्रेडिंग केस में बड़ी राहत दी है। सेबी ने 2021 की एसबी एनर्जी अधिग्रहण डील को लेकर गौतम अडानी के भतीजे प्रणव अडानी और उनके 2 रिश्तेदारों को क्लीन चिट दे दी है। सेबी के 50 पेज के आदेश में कहा गया है कि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यानी यूपीएसआई शेयर करने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जांच में पाया गया कि शेयरों की खरीद फरोख्त मीडिया रिपोर्ट्स के बाद हुई और ट्रेडिंग पैटर्न सामान्य था। ये मामला $3.5 बिलियन यानी करीब 31,700 करोड़ रुपए की एसबी एनर्जी डील से जुड़ा था, जिसकी आधिकारिक घोषणा 19 मई 2021 को की गई थी। सेबी ने आरोप साबित नहीं होने पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई और केस बंद कर दिया। एक अलग आदेश में विनोद बाहेती समेत अन्य लोगों को भी आरोपों से मुक्त किया गया है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.